सबको जय मसीह की। जय मसीह। तो आइए हमारा बाइबल अध्ययन जो है हम यूहन्ना का तीसरा पत्र हम ध्यान कर रहे हैं आज के दिन भी, और एक बार हम उसी भाग को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का तीसरा पत्र। कोई भी एक मदद कीजिए, एक से हम 8 तक पढ़ेंगे। 1 से 8 तक। 3 जॉन वर्स 1 to 8। 3 जॉन वर्स 1 to 8, 1 से 8 तक। कोई भी एक हिंदी में पढ़ने के लिए मदद कीजिए। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिया, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिया, जो कुछ तो उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, विश्वास योग्य, धन्यवाद देते हैं। और एक बार इस प्रकार आपने हमको इस बाइबल अध्ययन के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपने जो इकट्ठा किया, आभारी है। धन्यवाद देते हैं जो उद्धार, पाप की क्षमा, महिमा की आशा आपने हमें देकर और आपके लहू से धाम देकर मोल लिया गया कलीसिया में आपने हमको रखा। और उतना ही नहीं, हमारे आत्मिक लाभदायक के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जो कुछ आपने प्रबंध किया है, हर विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस बाइबल अध्ययन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इन दिनों में हमारे प्रियजन लोग के साथ आपके वचन को ध्यान करने के लिए, और अयुबदास मुझे भी जो आपने मौका दिया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। आज के दिन भी इस वचन के भाग को हम आपके हाथों में हम सौंप रहे हैं। आपके आत्मा के द्वारा आप ही हमें सिखाइए और समझाइए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, इन वचनों को आप ही हमारे आवश्यकताओं के अनुसार आप ही बांटिए, और आपकी धीमी और मीठी आवाज मैं और हम सब सुन सके और समझ सके। विशेष आपका आत्मा का अभिषेक दीजिए, और सुनने का कान समझ कर, ग्रहण कर कर और उसके अनुसार जीने का योग्य जीवन मुझे और हम सबको भी दीजिए। सारा समय को आपके हाथ में सौंपते हुए, जितने जुड़े हैं सबको भी आपके हाथ में सौंपते हुए, हमारे मोबाइल्स को और इंटरनेट को भी आपके आत्मा के अधीनता में रख लीजिए। सारे दिखाए अंधकाए शैतान के कामों को आपके नाम से हम बांध दे रहे हैं, आप ये दूर कीजिए। जैसा आपने कहा, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं हूँ। हम विश्वास कर सके आप हमारे मध्य में हैं। तो जी, इस समय में सारी सेवकाई के द्वारा केवल क्रूसघाती मसीह ही आदर, महिमा, प्रशंसा पाने के लिए सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। ऐसा हम ध्यान करते आ रहे हैं इस यूहन्ना का तीसरा पत्र। विशेष रीति से गाइस के बारे में हमारा ध्यान है। तो यूहन्ना ने गाइस के बारे में बता रहा था कि उसकी आत्मिक उन्नति हो रहा है। तो क्या कारण था, मतलब गाइस आत्मिक उन्नति होने के लिए, या किस से उसकी आत्मिक उन्नति हुआ है, कैसा उसका आत्मिक उन्नति हुआ है, वो हमने देखते आए हैं। उसने पहले प्रभु के वचन को आदर किया है, और प्रभु का वचन से प्रेम किया है, और प्रभु के वचन को दिन और रात
ध्यान भी किया है, और प्रभु के वचन में वो हर्ष और आनंद भी हुआ है। इस कारण उसकी आत्मिक उन्नति हुआ है। मतलब वो उसका फाउंडेशन, नींव वचन के द्वारा डाला गया है, इसलिए वो स्थिर हो गया है। और दूसरा भी हमने देखा था, उसका आत्मिक उन्नति होने के लिए फेलोशिप, संगति। हाँ, एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होना है तो संगति भी, फेलोशिप भी बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, हमने नीति वचन में पढ़ा था, जिसके साथ हम संगति करते हैं, हाँ, अगर बुद्धिमानों के साथ संगति किया तो हम बुद्धिमान बन जाएंगे, या मूर्ख के साथ संगति किया तो हम बिगड़ जाएंगे। पौलुस भी कहा था कि हाँ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को भी बिगाड़ देगी। तो इसलिए इस अंतिम दिनों में, प्रभु के आगमन के दिनों में हमारे लिए ये कलीसिया, मतलब फेलोशिप जो है, संगति जो है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर सही फेलोशिप हमको नहीं मिलता है, अगर सही फेलोशिप में, संगति में हम बने नहीं रहते हैं, तो हमारा आत्मिक उन्नति होना बहुत मुश्किल है। दो तीन उदाहरण भी बताया था, व्यक्तिगत मैं अपने बारे में बताया था, कैसा संगति में रहने से प्रभु हमें आत्मिक रीति से बढ़ाता है। उस संगति का वातावरण हमें कैसे जागृत करता है, हाँ, मतलब जलन के साथ प्रभु में रहने के लिए वो हमको सहायता करता है। प्राचीन आरंभ काल के विश्वासी लोग भी, प्रेरितों की पुस्तक में भी आरंभ में हम देखते हैं, वे लोग हर दिन हर दिन हर दिन संगति करते थे, इकट्ठा होते थे संगति में। तो हमारी आत्मिक उन्नति होना है, हम भी आत्मिक रीति से बढ़ना है, तो वचन बहुत बहुत जरूरी है, और वचन के साथ साथ हमारा संगति भी होना है। तो किस किस के साथ हमारी संगति होना है? हमने देखा था, परमेश्वर के साथ हमारी संगति होना है, और प्रभु की कलीसिया के साथ भी। जैसा यूहन्ना का पहला पत्र में हमने देखा था, परमेश्वर के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति बने रहना है, मतलब कलीसिया के साथ हमारा संगति जरूर रहना है। तो जब ये संगति, हम सही संगति में हम बने रहेंगे, तभी हम हमारा आत्मिक उन्नति होता है। और केवल गाइस का आत्मिक उन्नति ही नहीं है, और कुछ बातों को भी यहाँ पर यूहन्ना ने बता रहा है। क्या बता रहा है? जैसा हम देखते हैं तीसरा वचन में, उसका सत्य की गवाही, सत्य की गवाही। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। हाँ? जब एक विश्वासी, हाँ, अगर प्रभु में उन्नति पा रहा है, कलिसिया में अगर वो स्थिर है, अगर वो इस सत्य पे चल रहा है, हाँ, तो वो आनंद जो है ना, हाँ, सबसे बढ़ के आनंद है, सबसे बढ़ के आनंद है। हाँ, और आपके द्वारा कोई विश्वास में आया है, कोई उद्धार पाए है, हाँ, अगर कहीं दूसरे जगहों में, हाँ, वे लोग प्रभु के लिए अच्छा इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आपको सुनाई पड़ा है, तो आप कैसे सोचेंगे? कितना खुशी रहेगा आपको। हाँ, उनके लिए आप बहुत खुशी के साथ बोलेंगे, हाँ, ये हमारे साथ थे, हमारे कलीसिया में थे, हमारे द्वारा उद्धार में आए हैं, हमारे संगति में इन्होंने फले बढ़े हैं, अभी देखो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। द सेम एक्सप्रेशन वही यहाँ पर यूहन्ना ने गाइस के बारे में बता रहा है। केवल वो आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है उसका, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं, गुड टेस्टमनी, गुड टेस्टमनी, अच्छी गवाही भी है। किस विषय में उसका अच्छी गवाही है? सत्य के ऊपर, मतलब सत्य की गवाही, सत्य की गवाही मतलब सत्य में चलने की गवाही। बहुत बार संगति में रहने के बाद सत्य में चलना बहुत कम होता है। क्यों? एक परमेश्वर के दास ने कहा, जितना झूठ हमको जल्दी आकर्षित करता है, उतना हमको सत्य आकर्षित नहीं करता है। जितना जल्दी एक इंसान झूठ को विश्वास करके झूठ में चलने के लिए निर्णय लेता है, उतना जल्दी सत्य के ऊपर विश्वास करके सत्य के ऊपर चलना नहीं चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग चलते चलते हुए सत्य को छोड़कर झूठ की ओर
चले गए हुए बहुत सारे लोग हैं। उत्पत्ति का 3 अध्याय में पहला वचनों में हम देखते हैं आदम और हव्वा के बारे में। तुरंत उन्होंने सत्य को छोड़कर क्या किया है, झूठ के ऊपर विश्वास किया है। शैतान जो आके, जो झूठ का पिता है, उसने जब उनको झूठ के बारे में झूठ बताया है, तुरंत उसके ऊपर उन्होंने विश्वास करके भटक गए हैं। ऐसे सत्य से भटके हुए लोग बहुत सारे हैं उन दिनों में भी। वास्तव से जैसा मैंने बताया, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना बताने का कारण, झूठ भविष्यवक्ता लोग, झूठ बोलने वाले लोग, झूठ की संगति उन दिनों में ही ज्यादा बढ़ा था। अब इन दिनों में तो हम बोलना नहीं, और ज्यादा बढ़ गया है। पर तो उसमें गाइस अपने जीवन को सत्य की गवाही में बने रहने के लिए, मतलब सत्य में चलने के लिए, सत्य में अपनी गवाही को थामे रखने के लिए, सही रखने के लिए कितना उसने यत्न किया होगा। इसलिए यूहन्ना कह रहा है उसके बारे में, जब मैंने सत्य की गवाही भाइयों ने आकर आपके लिए बताया है, मैं बहुत आनंदित हुआ है। स्पिरिचुअली गुड ग्रोथ और गुड टेस्टमनी फॉर ट्रूथ, गुड टेस्टमनी फॉर ट्रूथ। आत्मिक रीति से भी वो अच्छा, उसका बढ़ोतरी हो रहा है, और उसके चलना भी, सत्य में चलना भी अच्छे रीति से उसने सत्य में चल रहा था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसा हम देखते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय में ये सत्य जो है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, जॉन गॉस्पल चैप्टर 8 और उसका वर्स 32, 32 वचन। जॉन 8:32, 8 का 32। यस, कोई भी पढ़ के मदद कीजिए कृपया करके। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानते हैं तभी हम चल पा सकते हैं सत्य में। अभी गाइस ने सत्य को क्या किया है, जाना है, इसलिए उसने सत्य में चलना सीखा है, और वो सत्य है उसको क्या किया है, स्वतंत्र किया है। मतलब जब सत्य में चलते हैं, किसी के हम नीचे झुकना या किसी को हम डरना नहीं होता है, आजादी के साथ हम रह सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस का जीवन, उसने सत्य को जाना, इसलिए उसने क्या किया है, स्वतंत्र का जीवन, मतलब आत्मिक रीति से उसने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जिया है। वही बात जब पौलुस ने तिमोथी को पत्र लिखता है, कहता है कि पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 पद में, चैप्टर 2 वर्स 4, 2 का 4, पहला तिमोथी 2 का 4। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को जानना ही नहीं, गाइस का अनुभव यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 पद के अनुसार वे सत्य की भली बात पहचान ले। सत्य को जाना ही नहीं, उसने सत्य की भली बातों को उसने क्या किया है, पहचाना है। मतलब क्या सत्य है क्या झूठ है, अच्छे से पहचाना है। इसलिए उसने मन में ठान लिया है, मैं सत्य में ही चलना है, सत्य को मैं जानना है, और सत्य के लिए ही मैं जीना चाहिए। हाँ, तो सत्य को उसना भली बात से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आजकल क्या सत्य है क्या झूठ है, पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? आ, आ, एक परमेश्वर के भक्त ने बोला है ऐसा, सत्य जो है जूता पहनने पर ही रहेगा, परंतु झूठ जो है पूरा आधा संसार में पहुंच जाएगा। बल्कि झूठ आधा संसार में पहुंच जाएगा, सत्य केवल जूता पहनने में ही रहेगा। मतलब सत्य अभी वही वो शुरू भी नहीं होगा, परंतु झूठ पूरा फैल जाएगा। बल्कि इसलिए ऐसे संदर्भ में इस भली बात को, सत्य के भली बात को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इस विषय में
गाइस अच्छा निपुण था, इस कारण उसने सत्य को जाना है और सत्य की भली बात को उसने क्या किया है, पहचाना है। इसलिए उसकी सत्य की गवाही क्या किया है, यूहन्ना ने सुनकर बहुत आनंदित हो गया है, बहुत आनंदित हो गया है। वो आत्मिक उन्नति पाया है और अच्छा गवाही भी उसने कमाया है। और तीसरी बात वहां पर यूहन्ना ने उसके बारे में बता रहा है, जैसा 5 पद में हमने पढ़ा है, तीसरा यूहन्ना उसका 5 पद। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। यहाँ पर गाइस का हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई, गुड हॉस्पिटैलिटी, उसकी हॉस्पिटैलिटी पहुनाई देखकर, अतिथि सत्कार देखकर यूहन्ना ने प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। क्यों? यहाँ पर केवल सत्य को उसने जाना ही नहीं, उसको अच्छे पहचान के सत्य को अपने क्रियाओं में, मतलब इन वर्क्स, इन डीड्स, कामों में उसने प्रकट किया है, कामों में उसने प्रकट किया है। बहुत बार सत्य को जानते हैं परंतु कामों में नहीं कर पा सकते हैं। जैसा याकूब के पत्र में, याकूब कहता है, बुक ऑफ जेम्स, याकूब का पत्र और उसका दूसरा अध्याय, जेम्स चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन, वर्स 17। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17, 2 का 17 पढ़िए कोई। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। केवल उसने क्या बोलते, थियरी ही, सत्य को ही नहीं सिखा है, प्रैक्टिकल में भी उसने उसको बताया है, प्रैक्टिकल में भी उसको बताया गया है। इसलिए हेब्रोन में थियरी रहेगा परंतु कम रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। हाँ, यहाँ गाइस भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो उसने सत्य को सीखा है, जो उसने जाना है, उसको अभी प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब क्रिया रूप में उसने बता रहा है। अगर वो नहीं है तो, मतलब अगर क्रिया रूप से, अगर कर्म सहित से अगर हम नहीं किए हैं, उसको क्या कह रहा है, उसका स्वभाव मरा हुआ है, मरा हुआ है। हाँ, इब्रानी के पत्र में पौलुस कहता है कि ये इसके विषय में, अतिथि सत्कार के बारे में, पौनाई के बारे में, जैसा 13 का हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 1 में, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 1, 13 का पहला वचन। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजान से, वो जानते थे नहीं, फिर भी उन्होंने किया है। हाँ, एक बार एक विश्वासी उसके साथ और एक एक अन्य जाति विश्वासी को, अन्य जाति व्यक्ति को लेकर आया, उसका फ्रेंड या स्टूडेंट कुछ था एक जगह में, तो उसका इंटरव्यू था, उसके साथ में इसको भी लेकर गया। दोनों जब स्टेशन में उतरे हैं तो वहाँ के सेवक जो है, दोनों को साथ में लेके गया, अपने चर्च में रख लिया है और दोनों को एक ही टेबल पे खाना परोसा है। उसको जो खिला, विश्वासी को जो खिलाया है, अविश्वासी को भी वही खिलाया है। वो एक मतलब कट्टर हिंदू था वो। हाँ, उसको भी वही खिलाया है। दोनों को एक अच्छा सा बेडरूम दिया है, डबल काट, सिंगल काट दोनों दो लगा एक ही रूम में। और सुबह सेम इनको जैसा आतिथ्य सत्कार किया है, उसको भी वैसा ही किया गया है, लंच भी। और जो कुछ इसको किया गया है वो उसको सेम, कुछ भी उसमें फर्क नहीं किया। छोड़ते समय में जो उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद
वो वापस में फिर अपने घर चले गए हैं। तो बाद में जिसने लेकर आया साथ में, जो विश्वासी लेकर आया है अविश्वासी को, तो वो अपने घर जाने के बाद उनके सर से उन्हें पूछने लगा, बोलते हैं, सर ऐसा कैसा होता है, मैं तो एक अनजान व्यक्ति हूँ, शायद आप तो परिचय होंगे, आप तो उनका कलीसिया के होंगे, हाँ, आप एक मसीह होंगे, आपको तो किया है वो चलता है, परंतु जैसा आपको किया है वैसा मुझे भी किया है उन्होंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। हाँ, तो उसने बोला है वही प्रभु का प्रेम बोल के। जब वो बात उसके मन में गया, तब उसने उनके सर से एक बाइबल मांग लिया है। तब से धीमे से उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया है। मतलब वो सेवक नहीं जानता था कि मैं इसको भी ऐसा किया तो एक दिन ये बाइबल पढ़ेगा, बल्कि अनजान से, अनजान से। मतलब कामों में जो दिखाना है वो बहुत कई बार मुश्किल होता है, नहीं हम नहीं दिखा पा सकते हैं। बोलने में बहुत बोलते हैं, बहुत बड़ा हम संदेश भी देते हैं, बोलते हैं, परंतु जब इट कम्स इन प्रैक्टिकल, क्रियाओं में जब आता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। परंतु गाइस ने केवल सत्य को उसने सिखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और अपने जीवन में उसको अपनाया ही नहीं, परंतु उसको प्रैक्टिकल में इसलिए मदर तेरेसा जो है उसके बारे में बताया गया है, क्या बोल के, उसका एक वर्ड है, जो प्रार्थना करने के ऊँटों से सहायता करने वाला हाथ जो है ना, वो उससे भी बड़ा है बोल के। प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना करने से क्या करना है, उसके साथ काम भी होना है, काम भी होना है, सहायता भी करना है, मदद भी करना है। वही बात हम याकूब के पत्र में हमने पढ़ा था। अगर जो बिना काम का विश्वास अगर कुछ है तो कैसा है वो, मरा हुआ है, मरा हुआ है। और आगे वो बोलता है, आगे वो कहता है, जैसा 18 वचन में, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 18, 2 का 18 वचन, जेम्स याकूब का पत्र 2 अध्याय का 18 वचन, चैप्टर वरन 2। कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, कोई कहता है तुझे विश्वास है और कर्म करता, तू अपनी विश्वास मुझे कर्म पे बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। गाइस के जीवन में केवल विश्वास मतलब सत्य ही नहीं है, सत्य के साथ क्या है, कर्म भी है, काम भी है। इसलिए जितने लोग उसके पास आए थे, जितने लोग उसके पास आए थे, वहां कलीसिया में आए थे, सबको उन्होंने क्या किया है, पहुनाई किया है, अतिथि सत्कार किया है। कैसा किया है, यूहन्ना कह रहा है कि जैसा कौन, जो मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग के लिए उचित है, वैसा ही मसीह के लोग, मतलब एक क्रिश्चियन मसीह के लोग होने के नाते, वो लोग कैसा करना है, तो वैसा ही उनके साथ किया है, वैसा ही उनके साथ किया है। प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार का, इसी के बारे में अच्छा सा कहा था, जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, और उसका 25 अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 और वर्स 32, 25, 31 एंड 32, 25 का 31 और 32, जब मत्ती मनुष्य का सुसमाचार। पुत्र जब यस मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही अलग करेगा, वैसे ही अलग करेगा। मतलब हमारे पास विश्वास है, परंतु अगर कर्म नहीं है, अगर काम नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा। कैसा अलग किया जाएगा, यहाँ पर बताया है कि भेड़ और बकरियों के जैसा।
अभी गाइस जो है भेड़ों के झुंड में है, भेड़ों के झुंड में है। इसलिए वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा न्याय का दिन, ये दोनों लोग अलग किया जाएंगे। जो लोग बोलेंगे हमको विश्वास है परंतु काम नहीं है, हम क्रियाओं में उसको प्रैक्टिकल में हमने नहीं बताया गया है। जो लोग विश्वास है और उसके साथ कर्म भी कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं, वहां दोनों का अलग किया जाएगा। कैसा अलग किया जाएगा? यहाँ स्पष्ट रीति से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्या बोल के कहा है? जैसा हम 33 वचन से हम देखते हैं, वर्स 33 एंड 34, 33 एंड 34 पढ़िए, 33 और 34। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 35 में हम देखते हैं वो भेड़ों को अपने दहने और बकरियों को भाई और खड़ा करेगा। अलग अलग, अलग अलग किया गया है। हाँ, भेड़ों को अलग है, बकरियों को अलग है। तो बोलने लगा है कि ये भेड़ जो अलग किया गया है, उनसे कहने लगा, क्या बोल के 34 पद में, तब राजा अपने दहने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य को अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्यों उनसे कह रहा है ये बातें? 35 में कहता है कि क्योंकि, क्योंकि वो शब्द से वो आरंभ करता है, क्योंकि इन्होंने जैसे परमेश्वर के लोग केवल विश्वास में ही नहीं, क्रियाओं में भी, कामों में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। उन्होंने कामों से, अपने कर्मों से उसने बताया है कि विश्वासी होता है क्या, विश्वासी होता है क्या, विश्वास का जीवन क्या होता है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। क्योंकि इन्होंने कर्म से काम किया है, कर्म से अपने विश्वासी के जीवन को प्रकट किया है, कामों से अपने जीवन को प्रकट किया है। प्रैक्टिकल में जब होता है तो बहुत मुश्किल होता है। मिशनरीज, जो बड़े बड़े मिशनरीज है, उन्होंने प्रभु का प्रेम प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उन्होंने बताया है। मतलब हम विश्वासी है बोल के वचन के रूप से उन्होंने प्रकट नहीं किया है। शायद आप लोग सुने होंगे, अफ्रीका में जो परमेश्वर के दास डेविड लिविंगस्टन के बारे में। जब एक उनके मौत के बाद, वो प्रभु की महिमा में चले जाने के बाद, फिर और एक दूसरा मिशनरी वहां जाने के बाद, वहां के लोग को सब इकट्ठा किया और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रेम करने वाला है, ऐसा सहायता करने वाला है, ऐसा चंगाई करने वाला है, ऐसा मदद करने वाला है, ऐसा आंसू पोंछने वाला है, ऐसा धीरज देने वाला है। ऐसा सब प्रभु के बारे में जब बताने गया है, पूरा संदेश सुनने के बाद सब लोग खड़ा होकर बोलने लगे, हमने उसको देखा है, हमने उसको देखा है। हाँ, जो मिशनरी गया था उसने हैरान हो गया, अरे आप कहाँ पर देखे उसको? वो तो कभी मर गया चले गया है। नहीं नहीं, हमने देखा है, उसका खबर इधर ही है। हाँ, सीधा लेके जाके वहां दिखाया है कि वहां देखे तो डेविड लिविंगस्टन बोल के लिखा है। यही व्यक्ति था, आपने जो बोला है ना, वो सब हम इसके अंदर देखे हैं, ये सब हम इसके अंदर देखे हैं। बहुत सारे मिशनरी के बारे में हम वही पढ़ते हैं, क्या बोल के उन्होंने प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। हाँ, इसलिए यही यूहन्ना अपना पहला पत्र जब लिखता है उसमें एक सुंदर शब्द इस्तेमाल करता है। देखिए पहला यूहन्ना का 3रा अध्याय में, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 3 और उसका 18 वचन पढ़िए। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, 3 का 18।
हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, काम और सत्य के द्वारा, जीभ से नहीं, जीभ से नहीं। हाँ, बहुत बार जीभ से हम बहुत बोलते हैं हम प्रभु को, अरे प्रभु बोले तो हमको बहुत प्रेम है, प्रभु बोले तो हमको बहुत प्रेम है। हाँ। हाँ, परंतु जब कामों में आता है, प्रभु के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं, प्रभु के लिए हम कुछ भी नहीं दे पा सकते हैं, प्रभु के लिए हम कुछ भी क्रियाओं में हम नहीं बता पा सकते हैं, हम भी मसीह है बोल के कामों के द्वारा हम नहीं प्रकट कर पा सकते। परंतु गाइस ने, हाँ, यूहन्ना उसके बारे में जो गवाही दे रहा है बहुत आ, अद्भुत है वो। हाँ, केवल उसकी आत्मिक उन्नति नहीं है, वो सत्य पर चल रहा उतना ही नहीं है, वो बोल रहा है कि उसने अच्छा आ, क्रियाओं से जो कुछ उसने सीखा है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उसके बीच में जो लोग आए हैं, उनके बीच में उसने प्रैक्टिकली उनको बताया है। अतिथि सत्कार के रूप से, पहुनाई के रूप से, उनको सहायता करने के रूप से, आ, जो कोई भी आने दो, उसको परिचय नहीं थे, फिर भी जब आए हैं उनके मध्य में, उनको काम करके, जीभ से नहीं, जीभ से नहीं, सत्य के द्वारा भी, और काम और सत्य के द्वारा भी उसने प्रेम किया है। इसलिए प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में इस अंतिम दिनों में प्रभु को गाइस के जैसा लोग चाहिए, गाइस के जैसा लोग चाहिए, आत्मिक रीति से बढ़ने वाले चाहिए, और सत्य में चलकर प्रभु को खुश करने वाले, प्रभु को आनंदित करने वाले चाहिए, और जीभ से बोलने वाले नहीं, परंतु काम के द्वारा, काम के द्वारा प्रकट करने वाले चाहिए, काम के द्वारा प्रकट करने वाले चाहिए। गाइस, जितने लोग उसके पास आए थे, हाँ, जैसा आ, लिखा है ना, 6 पद में, तीसरा यूहन्ना 6 पद, 3 John 6। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार से विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। हाँ, जितने लोग उसके पास आके गए थे, सब लोग जाके क्या किया है, गाइस के बारे में गवाही दिया है, गवाही दिया है। क्या बोल के गवाही दिया है? हाँ, ऐसा प्रेम हम कहीं भी नहीं देखे हैं, ऐसी पहुनाई हम कहीं भी नहीं देखे हैं, ऐसे अतिथि सत्कार हम कहीं भी नहीं देखे हैं। उसने जो किया है, हम सोचे भी नहीं थे ऐसा करेगा बोल के। हाँ, ऐसा सोचा भी नहीं थे, इतना उसने प्रेम किया है। गाइस का प्रेम उनके मन को जीत लिया है। गाइस का काम या कर्म, क्रिया जो है, प्रैक्टिकल जो है, उनके मनों में छुप गया है, उनके मनों में वो छुप गया है। इसलिए वो लोग उसको मन में नहीं रख लिया है, जाके सबको गवाही बताने लगे, गवाही सुनाने लगे। हाँ, आरंभ में फेब्रुआरी में भी, जैसे मैंने सुना है, हाँ, जो कोई भी वो मेन गेट, फेब्रुआरी मेन गेट के अंदर अगर गया तो, वहाँ कोई भी रहने दो, जो अंदर आता है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हाँ, पहले गले लगाते, बोलते गले लगाते थे, प्रेज लॉर्ड बोल के गले लगाते थे। उस गले लगाने में ही वो व्यक्ति आधा, क्या बोलते हैं, मेल्ट हो जाता था, हाँ, मुलायम हो जाता था। अरे, ये कौन है, मुझे जानता नहीं, उसका मुंह मैं नहीं जानता हूँ, मेरा मुंह उसका नहीं जानता हूँ। हाँ, अभी प्रेज द लॉर्ड बोल के बहुत खुशी के साथ बोला है और गले लगाया है, कहाँ गए? और उसको बिठा के, उससे बातचीत करके, उसको खाना खिला के भेजे, तो उसमें ही वे लोग, बहुत सारे लोग, हाँ, उद्धार पाए बोल के मैंने सुना। हाँ, उन्होंने कुछ बताया नहीं उनको, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, हाँ,
प्रभु के पास आओ, आपके पापों के लिए मर गए, नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट क्रियाओं में, अपने कामों में बताया, बस उतना है। ऐसे ही उद्धार पाए हुए लोग बहुत है, ऐसे प्रभु में आए हुए लोग बहुत है, ऐसे प्रभु में स्थिर होकर सेवा में आए हुए लोग भी बहुत है, और प्रभु के काम में इस्तेमाल हो रहे हुए बहुत सारे लोग हैं। केवल इसके द्वारा, जीव के द्वारा, मतलब वचन के द्वारा नहीं, परंतु कामों के द्वारा, कामों के द्वारा। हाँ, इसलिए प्रभु चाह रहा है कि गाइस के जैसे लोगों को प्रभु क्या कर रहा है इन दिनों में, अंतिम दिनों में ढूंढ रहा है, खोज रहा है। हाँ, ऐसे लोग प्रभु को चाहिए, ताकि ऐसे लोग से ही प्रभु की सेवा क्या हो जाएगा, आ, बढ़ेगा। सुसमाचार करना अलग है, और सुसमाचार करने से उससे ज्यादा इफेक्ट, उससे ज्यादा प्रभाव जो है, ये क्रियाओं से हम जो करते हैं, कामों से हम जो करते हैं, उसका प्रभाव बहुत अलग रहता है, अलग रहता है। हाँ, गाइस का अतिथि सत्कार और उसका पहनाई, जितने लोगों को उसने किया है, सब जाके क्या किया है, उसके बारे में गवाही बताया है। उस गवाही के कारण और यूहन्ना को और अच्छा लगा है। इसने केवल वचन सुना ही नहीं, वचन के अनुसार, मतलब सत्य को जाना ही नहीं, सत्य के अनुसार उसने क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को बिताया है, बोल के बहुत और खुशी हो चुका है। इस प्रकार गाइस का बारे में छोटा ही है, थोड़ा सा ही है, फिर भी बहुत आत्मिक बातें हमको सीखने के लिए मिलता है। पहला बात हमने सीखा है, उसने आत्मिक उन्नति पाया है, अच्छी आत्मिक उन्नति पाया है, और अच्छी गवाही, सत्य का अच्छी गवाही उसने कमाया है। और तीसरी बात, उसने अच्छा पहुनाई किया है, अतिथि सत्कार किया है। इसलिए गायुस को विशेष रीति से यूहन्ना ये पत्र लिखना पड़ा है। और उसके साथ और दो लोगों के बारे में भी यूहन्ना ने यह पत्र लिखता है। मतलब वहां पर जैसा आरंभ में मैंने बताया था, मुख्य हमको यहाँ पर तीन लोग इसमें हमको मिलते हैं। एक आत्मिक उन्नति पाने वाला, एक आत्मिक रीति से नष्ट हुआ व्यक्ति, और दूसरा आत्मिक रीति से अच्छा गवाही पाया हुआ व्यक्ति। हाँ, तीन लोग को वहां पर हम देखते हैं। दूसरा व्यक्ति भी है, और उसके बारे में कहते कहते यूहन्ना कहता है कि हमारा जीवन वैसा ना हो, परंतु क्या होना चाहिए। एक बात हम पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का तीसरा पत्र और उसका 11 वचन में 3 का 11 वचन, चैप्टर जॉन, 3 जॉन वर्स 11, 3 जॉन वर्स 11। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुनाई हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, दियोत्रिफास और दियोत्रियोस दोनों को वहां पर आगे उसके बारे में, उसके बाद में पहला गायस के बारे में, और उसके बाद दियोत्रिफास के बारे में और दियोत्रिस के बारे में बता रहा है। और जब दियोत्रिफेस के बारे में बताता है, तो कहता है कि हम बुराई के नहीं, बुराई के नहीं। प्रभु ने हमको किस लिए चुना है, भलाई के लिए चुना है, भलाई के लिए चुना है, बुराई के नहीं। अगर बुराई का है तो वो परमेश्वर का नहीं, बुराई, जो बुराई करता है वो परमेश्वर से नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको, हम सबको भला करने के लिए बुलाया है, बुरा करने के लिए नहीं। जैसा पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं उस वचन को, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 3, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, 3 का 9, पहला पत्रस 3 का 9। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, बुराई के बदले में बुराई मत करो। और यूहन्ना वहां पर वही कह रहा है कि बुराई के नहीं पर भलाई के अनुनाई हो। प्रभु ने हमको बुराई के लिए नहीं, परंतु इंसान का स्वभाव है
कितना भी अच्छा करो, क्या करेंगे, कई बार हम बुराई करने का इंसान का स्वभाव होता है। हाँ, कितना भी अच्छा करने दो, कितना भी अच्छा करने दो, कितना भी प्रेम करने दो, हाँ, फिर भी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। परंतु प्रभु कहता है कि हाँ, बुराई के अनुनाई मत हो। गाइस ने बुराई का अनुनाई नहीं हुआ है, परंतु भलाई किया है, भलाई किया है। जो कोई भी उसके पास आए हैं, उसको उन्होंने क्या किया है, भला ही किया है, बुराई नहीं किया है। तो हम भी हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि कई बार हमको सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों को हम भलाई करने के बाद भी वो हमारे बुराई करेंगे। फिर भी प्रभु चाहता है कि हम क्या करना चाहिए, वो लोग बुरा किया है बोलते हम उनको क्या नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रभु ने हमको भलाई के लिए बुलाया, परंतु बुराई के लिए नहीं। अगर आपसे नहीं होता है भलाई करना, चुप बैठो, परंतु क्या मत करो, बुराई मत करो, बुराई मत करो। क्यों? अगर हम बुराई किया तो किसके नहीं, परमेश्वर के हम नहीं, परमेश्वर के हम नहीं, परमेश्वर को हम देखेंगे नहीं। बुराई करने का स्वभाव शैतान और उसके साथियों का है। यहाँ पर ये दियोत्रिफस जो है, उसका काम वही था, कलीसिया में रह के ही अ, बुराई करना शुरू किया है, विरोध करना शुरू किया है, यूहन्ना का बुराई करना शुरू किया है। और यूहन्ना के साथ रह के ही जो लोग आते थे उनका सबका बुराई करना शुरू किया है, उसका आदत ही वो हो गया है। परंतु ऐसे बुराई करने वाले व्यक्ति के मध्य में एक तरफ गायुस और दूसरी तरफ दियोत्रियुस, ये दोनों भी, वो कितना भी बुराई करने दो, ये दोनों उनके साथ रहकर उसको शायद भलाई ही किए हैं, बुराई नहीं किए हैं। इसलिए उन दोनों को बीच में इस बुराई करने वाला व्यक्ति को रखा है। देखो, इसने बुराई करते गया, परंतु ये लोग तो, ये दोनों तो क्या किया है, भला ही किया है। तो पूरा ये छोटा सा पत्र हमको हाँ विशेष रीति से पहली बात हमको ये सिखाता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ना है। आत्मिक रीति से बढ़ना है तो वचन हमारा नींव होना चाहिए, फाउंडेशन। और उसके बाद हम सही संगति हमको मिलना चाहिए, सही संगति में हम बने रहना चाहिए। और दूसरा, सत्य में हम चलना है। जब सत्य को हम जानते हैं, तभी हम सत्य में चल पा सकते हैं। वचन ही सत्य है, उस वचन में ही हम चलना है। वही वचन सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य जानना ही नहीं, इसको हम क्या करना है, क्रियाओं से, मतलब कामों में उसको हम प्रकट करना है। गाइस केवल जाना ही नहीं, और उसको कामों में भी प्रकट किया है। और आखिरी मुख्य बात जो है, हमारे आजू बाजू सब बुराई से भरा है। हाँ, जैसा द्रियोत्रिफेस उनके मध्य में ही है, परंतु बुराई से भर गया है। तो ऐसे ही लोगों के मध्य में हम जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ही वातावरण में हम हमारा जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ही परिस्थितियों में हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा रहना है? हाँ, एक तरफ गायुस है और एक तरफ दियोत्रियोस है। ये दोनों भी, वो कितना भी बुराई करने दो, इसने, दोनों ने क्या किया है, भला ही किया है। क्यों? ये परमेश्वर के है, परमेश्वर के ओर से है। तो ये अंतिम दिनों में प्रभु चाह रहा है कि संसार बुराई से भर गया है, लोग भी बुराई से भर गए हैं, चारों तरफ बुराई बढ़ते जा रहा है। ऐसे परिस्थितियों में हम जो है, हम भलाई करके, भलाई से हम क्या करना है, जैसा याकूब कहता है ना, क्या बोल के, बुराई से नहीं परंतु अ, याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय, याकूब का 4 अध्याय का 17 वचन, 4:17, जेम्स 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, भलाई करना जानो, भलाई करना जानो, परंतु बुराई करना मत जानो, बुराई करना मत जानो। इसलिए हम जितना हो सकता है उतना क्या करना चाहिए, भला ही
करना चाहिए। हाँ, जैसा उत्पत्ति के पुस्तक में भी हम देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका आखिरी अध्याय 50 जेनेसिस 50 का 20, 50 का 20, 50 वर्स 20, 50 का 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया है, तुम लोगों ने बुराई का विचार किया है, हाँ, परंतु कह रहा है कि परमेश्वर ने भला ही किया है। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना भी वही कह रहा है कि दियोत्रिफास तो बुराई का विचार किया है, परंतु गाइस और दियोत्रियोस उन्होंने भलाई का ही विचार किया है, उसके विरुद्ध में बुराई का विचार नहीं किया है। तो प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में भी, चाहे लोग कितना भी बुराई करने दो, हमारे विरुद्ध में कितना भी बुरा करने की योजना भी करने दो, प्रभु हमारी मदद करे कि हम उसके प्रति बुराई नहीं परंतु भला करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। तो विशेष इस 4 बातों को हमारे मन में रखते हुए और प्रभु के लिए हम जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। पहली बात आत्मिक उन्नति वचन के द्वारा और संगति के द्वारा, और दूसरी बात सत्य पर चलना, अच्छी गवाही, और तीसरी बात पहुनाई, अतिथि सत्कार, और चौथा बुराई के बदले में भलाई करने के लिए। प्रभु इन विचारों के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर। भाई जॉन दासन से निवेदन करेंगे कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन भी दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि आप लोग ये जूम के माध्यम में आपने हम लोगों को मिलवाया है, आपके वचन सुनने में मदद सहायता की है। आपके दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वचन हमारे पास लेकर आए हैं। और प्रभु जी, ये वचन केवल हम सुनने वाले नहीं हैं, मगर इसको जो है अपने जीवनों में इसको हम लोग अमल करने में आपकी मदद और आपकी सहायता चाहते हैं। तो जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, हमारे जीवन को जो है पवित्र बाइबल के बुनियाद पर हमारे जीवन को हमें जो है बना सकें। प्रभु जी, जैसा आपने कहा है कि ये बुद्धिमान व्यक्ति और जो मूर्ख हैं, दोनों ने अपना घर बनाया था, मगर जो बुद्धिमान ने जो चट्टान पर अपने घर बनाया था, बसाया था, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसका घर ठहरा रहा था। तो प्रभु जी, ये मुख्य पाठ आपने हमारे सामने लेकर आए हैं। वचन के ऊपर हम अपने जो है मसीह के जीवन को बना सकें, और ताकि हम सारे हमारे जीवन भर के दिन हम जो है प्रभु के महिमा के लिए स्थिर बन के रह सकें। और प्रभु जी, संगति में भी आने जाने में आप हमको मदद सहायता करें। जैसा आपका वचन इब्रानी 10 और 25 में कहा है कि प्रभु संगति से हम लोग वंचित कभी ना हो, और प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हुए, और जहाँ पर भी संगति की कुछ बात होती है, प्रभु हमको मौजूद होने में मदद सहायता करें। और सत्य में चलने में भी आप हमको मदद सहायता करें, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में सत्य ही हम लोग जानकर, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, जीवन है और मार्ग भी है, तो उनके पीछे पीछे हम चल सकें। और प्रभु जी, मसीह जीवन में एक दूसरे की देखभाल करने में भी आपके वचन, ये गायुस के बारे में आपने हमारे सामने इस विचार को लेकर आए हैं, ताकि हम लोग भी प्रभु एक दूसरे की भलाई के लिए हम हमेशा सोचने में मदद सहायता करें। और प्रभु जी, जो जितने प्रभु के बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से
आपके प्रेम को हम दिखा सकें, ताकि हम लोगों को प्रभु आप आशीष के वारिस बनाना चाहते हैं। तो प्रभु जी वो आशीष पाने के लिए हम लोगों को आप जो है तैयारी करें। और प्रभु जी यूसुफ के जीवन से भी हमारे सामने अपने लाए हैं। उनके भाइयों ने उनको हमेशा बुराई करते आए हैं, बुराई बोलते आए हैं, मगर जो है यूसुफ ने उनकी भलाई चाह रहा था। तो हमारे जीवनों में भी प्रभु कई जगह में अपने जीवन में लोग बुराई करने में और हमारे टांग खींचने में लगे रहते हैं, मगर प्रभु जी हम उनको अच्छा करने में, भलाई करने में आपकी मदद, आपकी सहायता चाहते हैं। प्रभु जी वैसे तो ऐसा प्रेम हमारे हृदय में आना बहुत मुश्किल है, मगर आपका वचन जो है रोमियो का 5:5 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा खुद उस कलवरी के प्रेम को हमारे हृदय में जो है उंडेल सकता है, जो जिस प्रेम को हम दूसरों तक हम दिखा सकें। तो ये जो वचन दी गए हैं इसके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। अभी थके हुए हैं लोग प्रभु जी, नौकरी करके आए हैं, उनके जो बाकी के समय भी आप बहुत ही आशीषदायक जो बनाएं और कल के लिए आप हम लोगों को तैयार करें। तो हम जितने भाई बहन आज की सेवका में जुड़े हैं सभी लोगों को के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, उनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और हमको उत्तर भी दें। आमीन। आमेन। Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever. Amen. सबको जय मसीह।